नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला पर जोरदार हमला बोला है। चुनाव में जीत मिलने के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार के अंतर्गत अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जा सकता। इंजीनियर रशीद ने इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला पर तंज कसा है। इंजीनियर रशीद ने कहा कि उमर अब्दुल्ला में लड़ने की क्षमता नहीं है। इंजीनियर रशीद ने आगे ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनने से पहले ही हथियार डाल दिया और कह दिया कि 370 हम वापस नहीं ला सकते, तो फिर तुमने इलेक्शन लड़ा ही क्यों? तुम्हें तो इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला में लड़ने की क्षमता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूरी में वोट दिया क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लोगों को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका भला नहीं करने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ झूठ बोलने और फेक नैरेटिव के चलते वोट मिला है। हालांकि इंजीनियर रशीद ने यह भी कहा कि उमर अब्दुल्ला से सियासी लड़ाई एक जगह है, लेकिन LG अगर बिना वजह पंगे लेंगे तो हम उमर के साथ खड़े होंगे। सांसद इंजीनियर रशीद ने आगे ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता 370 और राज्य का दर्जा होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूं कि जिस दिन विधानसभा बैठेगी क्या 370 और 35A वापस लाने के लिए रेजोल्यूशन लाएंगे? इस चुनाव में महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी केवल 3 ही सीट जीत पाई। इस पर इंजीनियर रशीद ने कहा महबूबा के साथ सिंपैथी है, लेकिन मैडम और उनके वालिद साहब को घाटी में भारतीय जनता पार्टी को लाने का श्रेय जाता है और इसी की सजा मिली। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस गठबंधन के साथ इसने बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। वहीं दूसरे नंबर पर यहां भारतीय जनता पार्टी रही। वहीं इंजीनियर रशीद के समर्थन वाले प्रत्याशियों को वोटरों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार क्या सुचारू रूप से चलने में कामयाब हो पाएगी या फिर विपक्षी दल उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार गिराने के प्रयास करते हुए नजर आएंगे। और इंजीनियर रशीद जिस तरह से कांग्रेस और NC की जीत पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इंजीनियर रशीद ही कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन से पहले ही माहौल खराब करते हुए नजर आएंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।